नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है और हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है, एक बार पूर्णिमा तिथि पड़ती है। पूर्णिमा को देवी देवताओं को समर्पित होता है और अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होता है। और दोस्तों कहा भी जाता है देवताओं से भी उच्च स्थान पितरों का होता है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है और हम अगर अपने हिंदू धर्म के माने तो सोमावती अमावस्या बहुत अधिक महत्व रखता है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमावती अमावस्या के नाम से जानते हैं, सोमावती अमावस्या कहते हैं। तो इस बार फाल्गुन महीने की अमावस्या तिथि 20 फरवरी सोमवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। इस दिन पितरों के आत्मा की शांति के लिए दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों कहा भी जाता है कि सुबह जल्दी उठ करके अमावस्या दिन स्नान करना चाहिए। पवित्र नदी है, सरोवर है, इसमें जाकर के स्नान करना चाहिए। इससे आगे के सारे पाप धुलते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए, सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास रखें और इस दिन पितर संबंधी कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त हेतु दान और तर्पण करना चाहिए और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की भी पूजा करना चाहिए। सोमावती अमावस्या के दिन अगर गाय को आप कुछ खिलाते हैं तो आपकी किस्मत संवर जाएंगे। आइए कैसे। हिंदू धर्म के अनुसार गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय विश्व की माता है। गाय पालने से घर में शांति मिलती है। आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में गाय एकमात्र ऐसा जानवर है, एक ऐसा मैया है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है। इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति गौवंश से हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालन पोषण करती है। कहते हैं कि जो गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है वह मानव तीर्थों के जल में स्नान कर लेता है। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय की दूध होता है। देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु तथा साध्वी स्त्रियों के बल पर ही यह जगत टिका हुआ है, इसलिए ये सभी पूजनीय है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता जिस स्थान पर जल पीती हैं वह स्थान तीर्थ के तुल्य होता है। प्राचीन ग्रंथों में सुरभि, कामधेनु, पद्मा, कपिला आदि गायों के महत्व बताए गए हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधना चाहिए। गाय के गले में घंटी बांधने से गौ माता की आरती होती है। गौ पूजा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर की समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि विद्यार्थी को अध्ययन के साथ ही गाय की सेवा जरूर करना चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। संतान और धन की प्राप्ति करने के लिए गौ माता को चारा खिलाना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए और इसका बेहद परिणाम भी मिलते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के प्रत्येक अंग में ईश्वर का वास होता है। जैसे गाय के सिंह में तीनों लोक के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा और पालनहार करता भगवान विष्णु गाय के सिंह के निचले हिस्से में विराजमान रहते हैं। गाय के सिंह के मध्य में शिव शंकर विराजते हैं। गौ माता के ललाट में माँ गौरी तथा नासिका भाग में भगवान कार्तिकेय विराजमान होते हैं। गौ माता के एक आंख में सूर्य व दूसरी आंख में चंद्रदेव का वास होता है। गौ माता के कान में अश्वनी कुमार तथा गौ माता के दांत में समस्त ऋषिगण, जिभ में देवी माँ सरस्वती तथा वक्ष स्थल में एवं पिंडलियों में सारे देवता निवास करते हैं। गौ माता के खुरों के मध्य भाग में गंधर्व, अग्र भाग में चंद्रमा एवं भगवान अनंत बसते हैं तथा पिछले भाग में मुख्य अप्सराओं का स्थान है। गाय के रोमकूपों में ऋषिगण तथा चमड़ी में प्रजापति निवास करते हैं। तो ये थे गौ माता के शरीर में निवास करने वाले देवी देवता के नाम। गौ माता के मूत्र में गंगा मैया का भी निवास होता है तथा इनके पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। धार्मिक आस्था है कि गाय अपनी सेवा कराने वाले व्यक्ति के सारे पाप अपनी सांस के जरिए खींच लेता है। गाय जहां पर बैठती हैं वहां के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मकता से भर देती हैं। ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाय जहां पे भी बैठती हैं वहां पूरा निर्भरता के साथ बैठती हैं। कहा जाता है कि अपनी बैठी हुई जगह के सारे पाप को अपने अंदर समा करके उस जगह को शुद्ध कर देने की क्षमता केवल गौ माता में होती है और गौ माता उस जगह को शुद्ध भी करती हैं। गाय का गोबर पवित्र कार्यों के दौरान घर को लीपने के लिए हम सब प्रयोग में लाते हैं। इससे घर का शुद्धिकरण होते हैं। वही दोस्तों गाय के गोबर से बनी कंडे अर्थात
अर्थात ओपल, इसके हवन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। माना जाता है कि गाय के गोबर से हवन करने पर वातावरण और घर के आसपास मौजूद कीड़े भाग जाते हैं, वायु शुद्ध होती है। वही गौमूत्र को कई तरह की दवाई बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें रोगाणु को मारने की क्षमता होती है। और भी जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं, गौ माता को मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिखना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, गाय के पीछे के पैर के खुरों के दर्शन करने मात्र से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि गाय के पीछे के पैर के जो खुर हैं ये कोई साधारण खुर नहीं, ये स्वयं काल को नाश करने वाला कहे गए हैं। गोधूली बेला अर्थात जिस समय चरवाहे गायों को जंगल से चराकर घर वापस लौटते हैं, उस समय गाय के खुर से उत्पन्न हुई धूल अर्थात धूली यदि किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ ये दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को नष्ट करने वाले भी हैं। गाय की प्रदक्षिणा करने से चारों धाम के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि गाय के पैर में 4 धाम बसते हैं। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष एवं तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मित्रों उसी प्रकार एक छोटा चम्मच देसी गाय का घी जलाते हुए कंडे पर डालें और इसे आप जलाते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन बनता है। गाय माता में सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, वह 6 मील दूर की गंध को पता लगा सकती हैं। जहां गौ माता का निवास होता है वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गाय के शरीर पर हाथ फेरने से रक्तचाप संबंधी व्याधि भी ठीक हो जाती हैं। गाय माता गुणों का भंडार है। गौ माता के गुणों पर जितना प्रकाश डाला जाए, गौ माता के दर्शन जितने किए जाए, उनकी विशेषता बताए जाए, वो बहुत कम है। जो व्यक्ति गौ माता की नित्य सेवा करता है, पूजा करता है, उस पर आने वाले सभी जितने भी प्रकार की विपदाएं होती हैं गौ माता हल लेती हैं। गौ माता के खुर अर्थात गौ माता के पैर के नाखून में नाग देवता का वास होता है। जहां गौ माता विचरण करती हैं उस जगह पर सांप बिच्छू नहीं आते। मित्रों, बहुत से लोग गौ माता को रोटी खिलाते हैं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक घर में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाना चाहिए, इसके बाद ही परिवार के सदस्यों को रोटी खानी चाहिए। माना जाता है कि गौ माता को पहली रोटी खिलाने से पुण्य के साथ साथ और भी कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। कौन कौन सा लाभ मिलते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो गौ माता को रोटी खिलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, समस्त देवताओं प्रसन्न होते हैं। और देखिए, समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गौ माता को रोटी खिलाना एकमात्र एक ऐसा सरल उपाय है जो कि तीव्र रूप से काम करते हैं। गौ माता को पहली रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है। गौ माता को कभी भी खाली रोटी नहीं खिलाना चाहिए, रोटी के साथ में चीनी या गुड़ जरूर देना चाहिए। गाय को रोटी खिलाने से देवता प्रसन्न होते, इसलिए भगवान को भोग लगाने के तौर पर गौ माता को पहली रोटी खिलाई जाती है। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है, सारी मनोकामना पूरी होती है, परिवार में खुशियों का वास होने लगता है। जिस घर में गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है उस घर के सदस्य बहुत तरक्की करते हैं। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उस घर में लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। बैठी हुई गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में मनुष्य की परेशानी को लेकर के कई तरह के उपाय हमारे शास्त्रों में बताए हैं, जिनको अपना करके मनुष्य बहुत हद तक लाभ पा सकते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता को रोटी में गुड़ रख करके खिलाते हैं उसके हर क्षेत्र में उन्नति होती है, लगातार उसे तरक्की मिलता है। अगर आप भी तरक्की पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाना शुरू कर दे। जो व्यक्ति गाय को प्रतिदिन गुड़ के साथ रोटी खिलाता है उसे अलौकिक शक्ति की सहायता प्राप्त होता है, उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। मान्यता के अनुसार प्रतिदिन गुड़ के साथ गाय को रोटी खिलाने से बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। और यह भी मान्यता है कि जिस व्यक्ति को संतान सुख की इच्छा होती है वह रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाएं। यह उपाय करने से उसके घर में बुद्धिमान संतान का जन्म होता है। नियमित रूप से गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह पुण्य 4 धाम के यात्रा के बराबर होता है। गाय को नियमित रूप से गुड़ और रोटी खिलाने से मनुष्य को हर संसारिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही उसको किसी भी तरह की बीमारी या रोग नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे गौ माता को रोटी खिलाने से शनि, राहु,
केतु, भूत, प्रेत, पिशाच, जितने भी नकारात्मक शक्ति कहे गए हैं ये सब भस्मा हो जाते हैं और आपको छू भी नहीं पाते। नित्य गौ माता को स्पर्श करने मात्र से ही इस सारे तामसिक शक्ति भग जाते हैं। इस वीडियो में जाने लेते हैं गौ माता के कुछ चमत्कारिक टोटके। गौ माता के पूंछ के बाल का टोटके। बच्चे को नजर लग जाने पर गौ माता के पूंछ से बच्चों को झड़ने पर नजर उतर जाती है। इसका उदाहरण हम ग्रंथों में भी हमें पढ़ने को मिलता है। जब पूतना द्वारा भगवान श्री कृष्ण को नजर लग गई तब गाय के पूंछ से ही भगवान श्री कृष्ण की नजर उतारी गई। गौ माता के धूल के टोटके। देखिए, गौ धूल को अगर आप मस्तक पर लगाते हैं तो इससे सिर के पीड़ा दूर होती हैं, शनि के कुप्रभाव शांत हो जाते हैं, नवग्रह के पीड़ा शांत हो जाते हैं, मन एकाग्र हो जाते हैं, बुद्धि तीव्र हो जाती है। किसी भी कार्य क्षेत्र में जाइए, गौ माता के पैर के धूल का आप थोड़े सा तिलक लगा करके जाइए, उस कार्य में आपको जरूर सफलता मिलेंगे। गौ माता के नित्य रूप से अगर पैर के धूल का तिलक लगाते हैं तो जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से उन्नति मिलेंगे। मैं तो कहना चाहूंगा प्रत्येक व्यक्ति को गौ माता के पैर के धूल का तिलक जरूर लगाना चाहिए। इससे मन एकाग्र रहता है और ऐसे व्यक्ति जल्दी सफलता को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी कैसा लगा कृपया कमेंट में हमें जरूर बताइए। और हाँ, जय गौ माता लिखना न भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द मिलेंगे आप सभी से एक अच्छे और फ्रेश जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।